हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास आर द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 4 जनवरी की करंट अफेयर्स। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है कि कितने वर्षों के लिए भारत को IUCN के समर्थित एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। IUCN कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, जिसका मुख्यालय है, IUCN का हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। तो इसके द्वारा प्रायोजित एक संस्था है जिसको बोलते हैं एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप्स के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है भारत 3 वर्षों के लिए। आंसर है 3 इयर्स। क्लियर है। और IUCN एक बुक जारी करती है जिसको बोलते हैं रेड डेटा बुक। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? ये जारी करता है IUCN। और ये क्या होता है इसमें? इसमें वो प्रजाति, चाहे पौधों की हो या जानवरों की, जो विलुप्त हो रही है, जैसे इसमें उसमें रखे जाते हैं, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या विलुप्त प्राय हैं, घोर रूप से विलुप्त प्राय हैं, या लुप्त हो गए हैं, एक्सटेंट हो गए हैं, है ना। तो ये सब प्रजाति रखी जाती हैं रेड डेटा बुक में, और ये जारी करता है IUCN, जिसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और एपी में ये कितने सदस्य देश हैं? इसमें है 31 सदस्य देश, 31 मेंबर हैं एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूटा सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? बूटा सिंह ये बहुत ही महान राजनेता थे। ये कांग्रेस के केंद्रीय नेता भी रह चुके हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं ये कांग्रेस से। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अभी अभी हाल ही में बिहार के गवर्नर का निधन हो गया, इनका क्या नाम था? ये बिहार के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, बूटा सिंह। और ये NCSC के पूर्व चेयरमैन भी थे। NCSC कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसके चेयरमैन भी रह चुके हैं साल 2007 से लेकर 10 के बीच में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पंजाबी स्पीकिंग स्टेट, पंजाबी स्पीकिंग स्टेट, ये इनकी बुक है बूटा सिंह की। किस देश की सेना के द्वारा जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? गार्ड ऑफ ऑनर ये दिया गया है इनको, किसके द्वारा? ये दिया गया है इनको साउथ कोरिया के द्वारा। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इज द आंसर, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, मुद्रा है वॉन। ठीक है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के, वो हैं मून जाए इन, ये राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के। और ऐसा ही एक सम्मान नेपाल की सरकार के द्वारा मिला है मनोज मुकुंद नरवाने को। नेपाल सरकार ने दिया है जनरल की उपाधि इन्हें। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? उपचुनाव आयुक्त। अब देखिए इसमें कई टर्म्स होती हैं। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं मेन, उनका नाम है सुनील अरोड़ा। ये बहुत ध्यान से नाम याद करना है आपको, सुनील अरोड़ा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इनके नीचे होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, जिन्हें बोलते हैं चुनाव आयुक्त। ठीक है। तो इलेक्शन कमिश्नर कितने हैं? 2। एक तो है सुशील चंद्र, दूसरे हैं राजीव कुमार 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। अब इन इलेक्शन कमिश्नर के नीचे 4 लोग होते हैं जिन्हें बोलते हैं उपचुनाव आयुक्त। समझ में आया? पहले होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो हैं सुनील अरोड़ा। फिर उनके नीचे होते हैं 2 लोग इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है सुशील चंद्र और राजीव कुमार। अब सुशील चंद्र और राजीव कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर है, इनके नीचे 4 उपचुनाव आयुक्त होते हैं। वैसे इतना डीप आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी याद कर लो। तो ये जो 4 होते हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। एक तो है सुदीप जैन, चंद्रभूषण कुमार और आशीष कुंद्रा, ये 3 हो गए। और अभी जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है उमेश सिन्हा। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने डिजी नेस्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये डिजी नेस्ट इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि इस राज्य में जो भी सरकार के द्वारा डिजिटल जो योजनाएं दी जा रही हैं उनकी जानकारी लोगों को मिल सके, उनका लोग लाभ उठा सकें। डिजी नेस्ट इसलिए लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप, ये किया है पंजाब सरकार ने। सो आंसर है पंजाब। पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर ये गवर्नर है पंजाब के। क्या पंजाब ने कोई और ऐप लॉन्च किया है? हाँ, पंजाब ने एक दो ऐप और लॉन्च किए हैं, जैसे कि है एक आई रखवाली और दूसरा है सेम मिलता जुलता है आई हरियाली। तो ये दोनों ऐप लॉन्च किए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आई रखवाली, आई हरियाली। और अभी अभी एक ऐप इन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम है PR इनसाइट। PR इनसाइट, SIGHT, INSIGHT, PR इनसाइट, ये भी इन्होंने ऐप लॉन्च किया है। और यहाँ पर महाराजा यादवेंद्र सिंह जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भी बना है। मतलब महाराजा यादवेंद्र सिंह जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका पहले नाम था मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम। मैं स्पेसिफाई कर दूं आपको, मुल्लापुर जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम बदलकर हो गया है अब महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर। महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर हो गया है। और ये महाराजा यादवेंद्र सिंह कौन है? जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनके फादर थे महाराजा यादवेंद्र सिंह, ठीक है। तो महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम। और यहाँ एक खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, किसके नाम पर? महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पर। महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पर। तो महाराजा भूपेंद्र सिंह खेल विश्वविद्यालय भी बन रहा है पंजाब में, तो ये भी आपको याद रखना है। और पंजाब ने अपना स्टेट आइकॉन बनाया है सोनू सूद को। सोनू सूद को बनाया है, किस लिए? यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बनाया है सोनू सूद को अपना स्टेट आइकन पंजाब का, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कानूनों को थोड़ा उदार बनाते हुए, उदार बोलते हैं किसी भी कानून में लचीलापन, तो उदार बनाते हुए छोटे ड्रोन को उड़ाने की अनुमति दे दी है रात में? रात में छोटा ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है USA ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये अनुमति दे दी है। और USA के अब राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडन। जो बाइडन राष्ट्रपति बन गए हैं और कमला हैरिस हैं उपराष्ट्रपति, कमला हैरिस। और एक बात और याद रखनी है आपको, ये दोनों लोग टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किए गए थे, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। तो आपसे पूछे कौन? कमला हैरिस और जो बाइडन। और टाइम मैगजीन ने एक अवार्ड और निकाला है जिसको बोलते हैं किड ऑफ द ईयर। तो आपसे पूछे अगर टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर कौन रहा है, तो ये भारतीय मूल की लड़की है जिसका नाम है गीतांजलि राव। गीतांजलि राव, इसको किड ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने घोषित किया है। और जो बाइडन की बात है, तो जो बाइडन की दो किताबें आपको याद रखनी होंगी। जो बाइडन चर्चाओं में है तो उनकी किताबें बेशक पूछ सकते हैं आपसे। एक तो है प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस मी डैड। और दूसरी है प्रोमिसेस टू कीप, प्रोमिसेस टू कीप। एक प्रॉमिस मी डैड और प्रोमिसेस टू कीप, ये दोनों किताबें हैं किनकी? जो बाइडन की। अच्छा, इन दोनों किताबों को कंफ्यूज नहीं करना आप प्रॉमिस्ड लैंड से। एक किताब है प्रॉमिस्ड लैंड, ये जो किताब है ये है बराक ओबामा की, बराक ओबामा की। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं करना प्रॉमिस टू कीप या प्रॉमिस मी डैड किताब से, जो कि जो बाइडन ने लिखी हुई हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये योजना जो है पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक पहल है? तो पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की ये पहल है। और संस्कृति मंत्री कौन है? संस्कृति मंत्री ये है प्रहलाद पटेल। अच्छा, प्रहलाद पटेल पर्यटन मंत्री भी हैं, तो ये संस्कृति मंत्री भी हैं और पर्यटन मंत्री भी हैं प्रहलाद पटेल। इनका लोकसभा क्षेत्र है दमोह, दमोह पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो ये आपको याद रखना है। बकाया संस्कृति मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर एक लाइफ इन मिनिएचर प्रोग्राम भी शुरू किया है, लाइफ इन मिनिएचर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। क्लियर है? और
मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो हमारे जिसको बोलते हैं क्या, कि आप लोग कंफ्यूज नहीं करना प्रहलाद पटेल को प्रहलाद जोशी से। प्रहलाद जोशी भी केंद्रीय मंत्री हैं और ये मंत्री हैं संसदीय मंत्री और कोयला मंत्री। कोयला मंत्री, ठीक है। तो इन दोनों लोगों को कंफ्यूज नहीं करना एक दूसरे से। प्रहलाद जोशी हैं कोयला मंत्री और संसदीय मंत्री, जबकि प्रहलाद पटेल हैं पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक की बिजली पवन ऊर्जा से उत्पन्न की है। देखो ये होता है किसी भी आपदा को अपना लाभ के लिए यूज कर लेना। तूफान जो बेला आया है ब्रिटेन में, तो इसका आंसर है ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने इस तूफान की वजह से वहाँ पर अपनी पवन ऊर्जा जो है जो चलती है उससे 50% बिजली का उत्पादन कर लिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है इन्होंने इसको। और हमारा अक्षय ऊर्जा का टारगेट क्या है? अक्षय ऊर्जा का टारगेट है हमारा, अक्षय ऊर्जा बोलते हैं सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा दोनों को मिलाकर, 175 गीगावाट साल 2022 तक और 450 गीगावाट 2030 तक, ठीक है। तो ये हमारे अक्षय ऊर्जा का टारगेट है। और ब्रिटेन में भारत की जो राजदूत हैं उनका नाम है गायत्री कुमार। गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारत की राजदूत हैं। और बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, बोरिस जॉनसन। और ब्रिटेन में जो होने वाला है G7 समिट, G7 समिट, तो वहाँ पर उन्होंने भारत को इनवाइट किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए हाथों भर दी है। अब देखना होगा वो जाते हैं या नहीं, क्योंकि नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन जो मिला है। G7 समिट क्लियर। और हाँ, ब्रिटेन के साथ हम एक युद्धाभ्यास करते हैं जिसका नाम है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास, ठीक है। इंद्रधनुष को इंद्र से कंफ्यूज नहीं करना, इंद्र करते हैं हम रूस के साथ। तो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास ये हमने किया था गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर किया था। और ब्रिटेन के जो गृह मंत्री हैं वो हैं प्रीति पटेल, प्रीति पटेल। और वित्त मंत्री कौन है? ऋषि सुनाक, ऋषि सुनाक ये वित्त मंत्री हैं ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में किस जगह लगभग 10,000 बतखों की मौत हो गई है? 10,000 बतखों की मौत हो गई है, बहुत बड़ी खबर है और इंपॉर्टेंट होगी। ये हो गई है कहाँ पर? कुटनाद में। कुटनाद में ये मौत हो गई है लगभग 10,000 बतखों की। और ये किस बैक्टीरिया की वजह से हुई है या वायरस की वजह से? ये हुई है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है रिमरेला। काफ़ी बड़ा नाम है, मैं आपको उसमें बताता हूँ डिवाइड करके। रिमरेला एनाटी पेस्टिफर, एनाटी पेस्टिफर, रिमरेला एनाटी पेस्टिफर। इस बैक्टीरिया की वजह से ये 10,000 बतखों की मौत हो गई है। और आपको एक बात और याद रखनी होगी कि जो अफ्रीका का एक देश है बोत्सवाना, बोत्सवाना, उसमें भी कई 100 हाथियों की मौत हो गई थी एक उसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम है साइनो। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, साइनो एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से मौत हो गई थी कई 100 हाथियों की बोत्सवाना में, जो कि अफ्रीका का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने कोविड वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए किस जगह स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? देखो इन्हें वॉरियर्स बोल रहे हैं, वॉरियर्स बोलते हैं योद्धाओं को। तो जो योद्धा होते हैं उनके लिए स्मारक तो बनते ही हैं। तो कोविड वॉरियर्स के लिए जो स्मारक बन रहा है वो बन रहा है कहाँ पर? भुवनेश्वर में। सो आंसर है भुवनेश्वर, क्लियर। और उड़ीसा जो है, उड़ीसा कहाँ पड़ता है? ये है अपना ईस्ट साइड में। जो आपका मैप है, मैं भारत का अगर मैप दिखाऊं आपको, उड़ीसा का अगर मैं आपको मैप बना के दिखाऊं तो अगर ऐसा बनता है तो यहाँ पड़ता है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे, ठीक है। तो ये जो उड़ीसा है यहाँ पड़ता है, क्लियर है। बकाया नवीन पटनायक सीएम है, गवर्नर है गणेशी लाल उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर सूचकांक आया है एक, उसके अनुसार एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? देखो ये मुकेश अंबानी तो नहीं है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर सूचकांक के अनुसार मुकेश अंबानी एशिया के सबसे बड़े आदमी नहीं हैं, ये हैं झोंग सान सान, झोंग सान सान। और इनकी जो कंपनी है उसका नाम है, अच्छे से याद करना, नोंग फू। नोंग फू ये जो कंपनी है, स्प्रिंग,
नोंग फू स्प्रिंग ये बेवरेजेस बनाती है, जो पेय पदार्थ होते हैं वो बनाती है नोंग फू स्प्रिंग्स। ये एशिया के सबसे बड़े आदमी हैं झोंग सान सान। क्लियर। और बकाया जैक मा भी नहीं है इसके बड़े आदमी। हिंदुजा ब्रदर्स, आपने अशोक लीलैंड कंपनी का नाम सुना होगा, तो हिंदुजा ब्रदर्स की है ये अशोक लीलैंड कंपनी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाना मास्टर क्लास पुस्तक को किसने लिखा है? बहाना मास्टर क्लास ये गणेश जी के ऊपर ये पुस्तक है, ये लिखी है अल्फ्रेडो कोविली ने। अल्फ्रेडो कोविली ने। क्लियर। विश्व की पहली दो पहिया वाहन कंपनी कौन सी बनी है जिसने 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को हासिल कर लिया है? ये क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप भी बोलते हैं इसको। ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन कि मान लो अगर ये कंपनी आज अपने आप को बेचे बाजार में, तो इसका जो दाम मिलेगा वो मिलेगा 1 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ रुपए इनको मिलेगा इस कंपनी को बेचने पर। तो ये होता है मार्केट कैप। तो ये पार कर लिया है बजाज ऑटो ने। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ये ऐसा करने वाली ये दो पहिया वाली पहली कंपनी बनी है बजाज ऑटो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश के पहले इथेनॉल संयंत्र के लिए पीपीपी मॉडल पर हस्ताक्षर किए हैं? पीपीपी मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का, कुछ हिस्सा निजी जो हाथ होते हैं उनका, और पार्टनरशिप तो आप समझते हैं साझेदारी। ठीक है। तो ये जो पीपीपी मॉडल पर पहला इथेनॉल संयंत्र बन रहा है, ये बन रहा है छत्तीसगढ़ में। सो आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। गवर्नर आप मुझे बताओ कमेंट्स में कौन है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? यहाँ पर एक योजना चल रही है जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना। यहाँ पर स्पंदन अभियान भी चलाया गया था। स्पंदन अभियान। यहाँ के 2-3 ऐप हैं, एक तो है सी घाट ऐप, ठीक है, रक्षा सर्व, ठीक है, और रोजगार संगी। रोजगार संगी ये 2-3 ऐप हैं जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं। इन्होंने एक योजना भी चलाई है जिसमें ये गोबर खरीदते हैं किसानों से, जिसका नाम है गोधन किसान न्याय योजना। गोधन किसान न्याय योजना। ठीक है, ये भी छत्तीसगढ़ में चल रही है। किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? अब इनके उसमें मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, ये किया है कजाकिस्तान ने। सो आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी पहले थी अस्ताना, मतलब अभी भी है, अभी भी है वही, बस इसका नाम चेंज हो गया है। अस्ताना का नाम अब हो गया है क्या? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान। तो राजधानी है नूर सुल्तान कजाकिस्तान की। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है टेंगे, TNG, टेंगे मुद्रा है। कजाकिस्तान के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं, भारत युद्ध अभ्यास करता है जिसका नाम है काजिंड, KZIND। काजिंद युद्ध अभ्यास करता है भारत कजाकिस्तान के साथ। सो ये था हमारा आज का 4 जनवरी का वीडियो। मिलते हैं कल 5 जनवरी की वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फेसबुक पर सर्च करेंगे study@मां शारदा, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। ठीक है, ये लोगो लगा होगा उस पेज पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।